Hello students, welcome to my channel Math Buddy. Here I have started mathematics lecture series for the 11th CBSE. Here is the first unit, sets and function. Here is the first chapter, sets, and here is the first point, set and their representation, how the set is defined and what is their representation. So first, the set theory was first introduced by the George Cantor. The set, its definition is like the well-defined well-defined collection of objects. Now everyone knows collection, collecting the stones, collecting the coins. Some have hobbies that collecting the cards. That is the collection. What is meant by well defined? For that, I will take one example so you can understand well. So here is one example: collection of natural numbers less than 5. Okay. सो दिस इज द एग्जाम्पल. अब इसमें हम देख सकते हैं कि अगर मैं इनको कलेक्ट करना चाहूँ, मतलब नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 5, इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा. ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, सो 5 इंक्लूड नहीं होगा इसमें. 1 2 3 4, दिस इज द सेट. अब ये सेट है क्योंकि इसमें कुछ एम्बिग्विटी नहीं है कि इसका मेंबर कौन है, ये हमें डायरेक्टली पता चल रहा है मेंबर कौन है कौन नहीं. अगर मैं किसी और को भी पूछूं नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 5, तो वो भी यही सेट बताएगा. दैट्स व्हाई इट इज सेट. सो इट इज वेल डिफाइंड. अब एक एग्जांपल देखो, लिस्ट ऑफ योर फेवरेट क्रिकेटर्स. अब मुझे बताओ, इसमें एम्बिग्विटी है ना. फेवरेट क्रिकेटर्स मेरे मेरे अलग हो सकते हैं, किसी और के लिए अलग हो सकते हैं उसके फेवरेट क्रिकेटर्स. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सेट. इन दैट सेंस इट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड. अब इसके लिए एग्जांपल, हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं. प्राइम नेचुरल नंबर्स लेस देन 6. अगर ये लिस्ट करना चाहो तो कौन से नंबर आएंगे यहाँ पे. 1 आएगा, प्राइम है. 3 आएगा, 5 आएगा. स्ट्रिक्टली लेस देन 6 है तो वैसे भी 6 इंक्लूड नहीं हो सकता. प्राइम नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 6, तो 1 3 5, दिस इज द सेट. फोर्थ वन एग्जांपल, ओवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये सेट है क्योंकि इसमें कुछ एम्बिग्विटी नहीं है, सभी यही बताएंगे ये आया हो, है ना. सो दैट्स व्हाई दीज आर दी सेट्स. मैथमेटिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है ना. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो. सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड सो ऑन. ओके, so this is what the set. I hope everyone understand this concept. Now their representation, there are two methods to represent set. Number one, रोस्टर मेथड, या फिर इसे बोल सकते हो टेबुलर मेथड. अब यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल हमने देख भी लिए. दिस इज बाय रोस्टर मेथड, टेबुलर मेथड. मतलब हमें ऑब्जेक्ट्स एक्चुअल सेट में दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन किया है, ऑब्जेक्ट हमें एक्चुअल दिख रहे हैं. यहाँ पे 1 है, 2 है, ऐसे दिख रहा है. यहाँ पे ए है, ई है, ऐसे दिख रहा है ना. बट द सेकेंड मेथड इज अबाउट द पैटर्न ऑफ दैट numbers or pattern of that set. So here is the set builder method. I will take one example here, quick example.
ये रोस्टर मेथड से है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। तो इसी को हम अगर सेट बिल्डर से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सेट्स आर रिप्रेजेंट सेट्स का नोटेशन ऐसे होता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बी, सी, डी कुछ भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल, तो ये जो है ए इज इक्वल टू सेट बिल्डर से इसे कैसे लिखेंगे? तो कलेक्शन ऑफ सच एक्स, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐसे ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जो कि एक्स क्या है? नेचुरल नंबर लेस देन 5, है ना? इससे पता चल रहा है ना, इसमें एक पैटर्न है, मतलब इसमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, एक्चुअल मेंबर नहीं दिखते जैसे इसमें दिख रहे हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई होप दिस नोटेशन यू नो वेल, बिलोंग्स टू एंड दिस एक्स इज लेस देन 5, स्ट्रिक्टली लेस देन 5। तो ये हुआ सेट बिल्डर मेथड से। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम और देख सकते हैं। इसको भी रिप्रेजेंट करें, प्राइम नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 6। तो यहाँ पे बी सेट लिखो, क्या है ये? कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है, और एक्स क्या है? प्राइम है। एक्स क्या है? एक्स इज लेस देन 6 भी है। सो दिस इज व्हाट सेट बिल्डर मेथड रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ओवेल्स के लिए भी आप इसे कर सकते हो, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। और एक दो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 मतलब क्या है? एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 2, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है। तो प्लस और माइनस 2 मतलब हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय टेबुलर मेथड। यहाँ पे सेट बिल्डर में दिया है, हम कन्वर्ट कर रहे हैं रोस्टर मेथड में या फिर टेबुलर मेथड में, बोल सकते हो प्लस रूट 2 माइनस रूट 2, प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, रूट 2 माइनस रूट 2। सो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज टेबुलर और रोस्टर मेथड। Thanks for watching. I hope you understand this.